देन इसमें आप पढ़ेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी आता है। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन ही होगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस है, बहुत ही कम क्वेश्चन है इसके बारे में कि ओपनिंग बैलेंस गिवन है। अदरवाइज नेट प्रॉफिट आपको गिवन होगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कहां से निकलेगा? वो पी एंड एल से निकलेगा। आपको याद होगा 11th क्लास में आप ट्रेडिंग एंड पी एंड अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग से क्या निकलता था? जीपी। जीपी यहाँ आता था, फिर उसमें से अदर खर्चे लेस होते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होता था, मैनेजर का कमीशन लेस होता था, वो जो नेट प्रॉफिट निकलता था, वो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएगा। ये भी ईयर एंडिंग में बनता है, इसलिए इसकी हेडिंग भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग होती है। ये नेट प्रॉफिट यहाँ जाता है। एक क्रेडिट साइड में एक और इनकम आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर ने जो ड्राइंग्स की हैं उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आप कैलकुलेशन से निकालोगे वो यहाँ लिख देना। डेबिट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है ए और बी का दिखाइए, सैलरी ए और बी की दिखाइए, कमीशन ए और बी का दिखाइए। पार्टनर का कमीशन ध्यान देना, ये मैनेजर का कमीशन नहीं है, क्योंकि मैनेजर का कमीशन तो लास्ट ईयर आपने पीएल में ही दिखा दिया था। ये जो आप दिखा रहे हैं पार्टनर का कमीशन है। कोई रिजर्व वगैरह में पैसा डालना है तो वो डाल दीजिए। अब जो बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट बचा वो आपका कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट, कई लोग इसे डीपीबी कहते हैं। ये डिविजिबल प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है, और अगर गिवन नहीं है तो कौन सा रेशियो बांटना है? इक्वल रेशियो में। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इक्वल रेशियो में बांटते हैं। इसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ कभी भी डिविजिबल लॉस नहीं आएगा, ध्यान रखना, यहाँ हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ जितना प्रॉफिट होगा उतने ही खर्चे दिए जा सकते हैं, उससे ज्यादा खर्चे कभी दिए ही नहीं जा सकते, इसलिए लॉस यहाँ कभी हो ही नहीं सकता। तो कोई अगर कहते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लॉस हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर लॉस है तो वो पी एंड एल में होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कभी नेट लॉस नहीं आ सकता। क्लियर है? आगे चलें। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में पार्टनर ये चाहते हैं कि भाई उनकी जो कैपिटल है ना वो फिक्स रहे, वो कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, तो फिर सर फिर साल भर के एडजस्टमेंट कहाँ करें? क्या उसके लिए एक अलग से अकाउंट बना दो, करंट अकाउंट। तो फिक्स, जहाँ फिक्स कैपिटल मेथड होता है वहाँ कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है और उसमें केवल कैपिटल ही आती है, ठीक है। और साल भर के जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं एक अलग से फिक्स मेथड में एक और अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट? फिक्स मेथड में करंट अकाउंट। और जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारे यहाँ आते हैं। तो कैपिटल के लिए अलग अकाउंट और एडजस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट। ये कौन सा मेथड है? फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर कहता है कैपिटल भी अपनी एडजस्टमेंट भी अपने, तो अलग अलग क्यों बना रहे हो? वो कहता है एक ही अकाउंट बना लो, कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है और उसमें कैपिटल भी आती है और एडजस्टमेंट भी आते हैं, यानी दोनों एक ही अकाउंट में आ जाते हैं। और जब तक कुछ नहीं कह रखा हो तो फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज आता है। तो आप देखेंगे नॉर्मली पार्टनरशिप में फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज आएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह दे कि नहीं जी आपको तो फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में आपको फिर दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगी और करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट आ जाएंगे। कैसे? जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का फॉर्मेट। कैपिटल अकाउंट में कोई भी कैपिटल का बैलेंस है, जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है वो आपका यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट साइड से बढ़ती है और डेबिट साइड से कम होती है। फिर कोई एडिशनल कैपिटल आए तो कैपिटल फिर बढ़ गई, तो बाय कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल आ गई। फिर इस कैपिटल में से कुछ परमानेंट विड्रॉल किया है ना, जो परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल से पैसा निकाला तो यहाँ आएगा। अगर प्रॉफिट से पैसा निकाला तो फिर वो जो ड्राइंग्स है वो यहाँ आती है, लेकिन अगर कैपिटल से पैसा निकाला परमानेंट विड्रॉल बोलते हैं तो वहाँ डेबिट में आता है। और एंड में बैलेंस सीडी। तो कैपिटल अकाउंट में कुल मिला के 4 आइटम ही है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल अगर आई और या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, है ना। करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट आते हैं, जैसे आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, साल भर में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कोई सैलरी मिली, कोई कमीशन मिला, प्रॉफिट में हिस्सा मिला, ड्राइंग हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई, लॉस हुआ, है ना, और एंड में बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर में आपके यहाँ आ जाएंगे। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट है और ये आपका करंट अकाउंट है, ये फिक्स मेथड है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में दोनों जुड़कर एक साथ ही बन जाते हैं, सारे अकाउंट में चीजें एक साथ ही आ जाती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। ये भी आपका फॉर द ईयर एंडिंग होता है, क्योंकि ये ईयर के एंड में बनता है। और सबसे पहले ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग के बाद पी एंड एल बनता है, और पी एंड एल के बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आता है।
तो पी एंड अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है वो अपन देख रहे हैं। इसके लिए अपन डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 5 ले रहे हैं, जिसमें शिव और हरि दो पार्टनर हैं, उस क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट जो है वो बना देते हैं इसका। ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। ये पूरा फॉर्मेट आपका बन गया है। अब क्वेश्चन में देखें अपन, शिव एंड हरि entered into a partnership on 1st April contributing 5 lakh and 2 lakh respectively। इन्होंने कैपिटल जो है वो 5 लाख और 2 लाख जो है वो लगाई है और अपना बिजनेस जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसमें मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी जो है वो साथ साथ बनाता हूँ, देखते हैं। तो अपन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, दो पार्टनर हैं इसलिए कॉलम भी दोनों तरफ दो दो आ जाएंगे। ये पर्टिकुलर है, ये शिव का कॉलम है, ये हरि का कॉलम है, ये पर्टिकुलर है, ये शिव का कॉलम है, ये हरि का कॉलम है। जितने पार्टनर होते हैं उस हिसाब से आपका कॉलम बनेगा। तो क्वेश्चन में आपके लिखा है कि शिव एंड हरि एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1st April 2015 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, बिजनेस में पैसा आया है, तो आप लिखेंगे बाय बैंक। 5 लाख रुपए लगाए हैं शिव ने और 2 लाख रुपीज लगाए हैं हरि ने। ये बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल में पैसा आया। हरि ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1st जुलाई, वो और कैपिटल लाया बाय बैंक। कौन लाया? हरि लाया। तो हरि की कैपिटल 1 लाख रुपए और आ गई, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से बढ़ती है और डेबिट साइड से कम होती है। तो इसी थीम पर अपन चलेंगे। They agreed to share profit and losses in the ratio of 3:2। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। Following information is provided regarding the partnership। क्या क्या पार्टनरशिप में चीजें कही गई हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आएंगी अपन देखते हैं। कहता है शिव एंड हरि ईच आर अलाउड ए सैलरी ऑफ 5 लाख पर क्वार्टर, सॉरी 5,000 पर क्वार्टर। यानी दोनों पार्टनर्स को जो सैलरी मिलेगी, यानी शिव को भी मिलेगी और हरि को भी मिलेगी। 5,000 पर क्वार्टर, साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो शिव की सैलरी हो गई 20,000 और हरि की भी सैलरी हो गई 20,000। टोटल फर्म का सैलरी का खर्चा, सैलरी का एक्सपेंस आ गया 40,000, ठीक है। पर क्वार्टर है, 5,000 पर क्वार्टर है, 4 क्वार्टर की सैलरी अपन ने लिख दी। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शिव को भी इंटरेस्ट मिलेगा, हरि को भी मिलेगा, ठीक है। वो मिलेगा 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अपन को जो है इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट अपन बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले शिव के लिए, शिव की कैपिटल जो है वो चेंज हुई है। शिव की कैपिटल पहले उसने 2 लाख रुपए लगाई थी, ये देखो। हरि की कैपिटल पहले देखते हैं। हरि की कैपिटल हरि ने कितनी लगाई थी? 2 लाख रुपए। तो पहले मैं हरि की कैलकुलेट कर रहा हूं। हरि ने 2 लाख की कैपिटल लगाई थी और ये 3 महीने तक रही, क्योंकि 1 जुलाई को उसने ये 1 लाख रुपए और लगा दिए। तो 2 लाख रुपए रहे 3 महीने तक, फिर उसने 1 लाख की कैपिटल और लगा दी, तो कैपिटल 2 लाख की जगह कितनी हो गई? 3 लाख हो गई। और अगले 9 महीने तक उसकी यही कैपिटल रही। हम प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं। 2 लाख की कैपिटल 3 महीने तक रही, 3 लाख की कैपिटल 9 महीने तक रही। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 2 लाख इंटू 3 6 लाख, 3 लाख इंटू 9 27 लाख, ठीक है। तो कुल मिलाकर प्रोडक्ट का टोटल कितना आ गया? 33 लाख। अब आप इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला है प्रोडक्ट बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100। प्रोडक्ट आपका 33 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू रेट पॉइंट नंबर 2 में दिए 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 8% कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 22,000। तो हरि को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 22,000। तो हरि का इंटरेस्ट तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हो सकता है काफी सारे वर्किंग नोट वगैरह बने, उस हिसाब से हो। शिव की कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। शिव की कैपिटल तो 5 लाख थी, उस 5 लाख पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 8%।
और 5 लाख का 8% कितना होता है 40,000। कुल मिलाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 62,000। ठीक है। एंड चार्ज ऑन ड्राइंग पे 10% इंटरेस्ट लगाना है पर एनम। ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, ड्राइंग दे दी है और ड्राइंग पे पॉइंट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह रहा है 10% पर एनम, बट ये नहीं बताया कि कितने पीरियड के लिए ये इंटरेस्ट जो है वो आपका लगेगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जब कुछ नहीं कह रखा हो कि अजम्पशन होता है कि वो हमेशा 6 महीने का लगेगा, तो इसीलिए अपन यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब लगाएंगे तो 6 मंथ का लगाएंगे। जैसे पहले शिव की ड्राइंग कितनी है 12,000, तो 12,000 का 10% अजम्पशन क्या रहेगा 6 मंथ के लिए, यानी कितने रुपए 600, ये अजम्पशन है। ठीक है ना। 12,000 का 10% 6 महीने के लिए। हरी की ड्राइंग कितनी है, तो लास्ट पैराग्राफ में देखो हरी की ड्राइंग है 10,000, उस पर भी 10% इंटरेस्ट लगना है और अजम्पशन वही 6 महीने का है, तो कितने रुपए आ गया 500 रुपीज। तो 500 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। 600 एंड 500 ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव का और हरि का कितने रुपए 600 एंड 500, टोटल 1100। ठीक है। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट, ये सब करने से पहले प्रॉफिट था 1,96,000। तो बाय नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से आया है, कहां से आया है P&L अकाउंट से आया है, ये प्रॉफिट कितना है 1,96,000। तो 1,96,000 का नेट प्रॉफिट आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1100 हो गया, सैलरी अपन ने यहाँ डेबिट में लिखी दी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने यहाँ लिखी दिया। नाउ अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। ये क्रेडिट साइड का टोटल हुआ, क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 ही आइटम है, इनका टोटल किया, ये आ रहा है 1,97,100। तो अब वैसे इतना ही टोटल यहाँ भी आना चाहिए 1,97,100, लेकिन यहाँ कम आ रहा है, यहाँ सिर्फ 1,02,000 ही आ रहा है। यहाँ टोटल कितना आ रहा है 1,02,000 केवल। तो बैलेंसिंग फिगर में 1,97,100 में से 40,000 लेस कर दो, 62,000 लेस कर दो, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 95,100। ये आपका प्रॉफिट आ गया और ये प्रॉफिट कहां चल जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर में ये फिगर आया है। इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और ये शिव और हरि में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन में लिखा है कि दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 95,100 को 3:2 में बांटे, कैसे 3:2 में बांटना है, तो इंटू 95,100 है, इसको 3:2 में बांटना है, तो 3/5, ये इससे आ जाएगा किसका शिव का। और हरि का निकालना हो तो 95,100, उसका शेयर कितना हरि का 2, यानी 2/5। 5 क्या है इन दोनों का टोटल है ना, 5 में से 3, 5 में से 2, इस प्रोपोर्शन में हमने इस प्रॉफिट को बांट दिया। ये प्रॉफिट आपका आया 57060 एंड 38020, सही है। तो ये प्रॉफिट यहाँ आपका यहाँ आ गया 57060 38020, ये अपन ने बांट दिया। तो इस तरीके से पहले यहाँ नेट प्रॉफिट लिखो, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो रहेगा, डेबिट साइड में पार्टनर की सैलरी आ गई, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस किया, डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इस डिविजिबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना पड़ता है, वो आपको 3:2 दे रखा था, ये मैंने 3:2 में इसको बांटा और ये पार्टनर्स में प्रॉफिट चला गया। तो अब ये सब चीजें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, वो चीज अपन को देखनी है। तो ये है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल वो लेकर आए थे, वो अपने लिख दी। अब जो जो चीजें P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है जो डेबिट साइड में है वो P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना चेक करो, डेबिट साइड में कितना लिखा था? 40,000 शिव का, 22,000 हरी का। फिर सैलरी लिखी थी पीएम की डेबिट साइड में, दोनों की सैलरी थी 20,000। फिर डिविजिबल प्रॉफिट को बांटा था बाय P&L अप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट है पी लिख रहा हूं उसके लिए, प्रॉफिट को अपन ने बांटा था 57060 एंड 38040, ये प्रॉफिट अपन ने बांटा था। ऐसे ही P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो भी आपका यहां आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये था 600 एंड 500, और ये ड्राइंग्स पे था तो ड्राइंग्स भी हैं, 2 ड्राइंग्स। शिव की ड्राइंग्स थी 12,000, हरि की ड्राइंग थी 10,000। क्रेडिट साइड का टोल करेंगे, शिव की क्रेडिट साइड का टोल आ रहा है 6,17,060 और हरि की क्रेडिट साइड का टोल आ रहा है 3,80,040, 3,80,040। तो इतना ही टोटल डेबिट साइड में भी आना चाहिए, यानी 617,060 एंड 3,80,040, पर इतना आ नहीं रहा, यहाँ तो बहुत कम है। तो इसका मतलब बराबर करने के लिए यहाँ टू बैलेंस CD लिखना पड़ेगा और दोनों के बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे। 6,17,060 माइनस 600 माइनस 12,000, दैट कम्स 604,460, 6,04,460। ऐसे ही 38,040 में से 510,000 को लेस कर देंगे तो ये आएगा 3,69,540। ये आपका इसका भी बैलेंस आ गया। ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की ये लिमिटेड चीजें हैं, नॉर्मली यही आएंगी कि जो कैपिटल जिनसे बढ़ेगी, कैपिटल लेकर आए बढ़ गई, लेकर आए कैपिटल बढ़ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ के ऐड हो गया, सैलरी यहाँ के ऐड हो गई, प्रॉफिट यहाँ के ऐड हो गया, इन सबसे कैपिटल बढ़ रही है। कम किससे हो रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से और ड्राइंग से, बस यही फिगर आ सकते हैं। और ये आपका बैलेंस CD निकल जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है, ये ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कहलाता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे क्वेश्चन में आपने एक तो बनाया P&L अप्रोप्रिएशन। P&L अप्रोप्रिएशन क्यों बनाया? डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, जिससे कि प्रॉफिट का पता लग सके। और देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इन सब की क्रॉस पोस्टिंग कर दी, यानी जो चीज P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में थे वो इसकी क्रेडिट साइड में आ गई, और जो चीज P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में थी वो इसके डेबिट साइड में आ गई, और बैलेंस CD निकल गया। तो ये एक वेरी बेसिक क्वेश्चन है, जिससे कि आपको सारी इसकी एंट्रीज जो हैं वो समझ में आ सकती है। ओके, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट।
MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।